अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अबाउट केमिकल बॉन्ड का फर्स्ट प्राइमरी केमिकल बॉन्ड, दैट इज आयोनिक बॉन्ड। आप सबको पता है, इन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा के आया हूं कि आयोनिक बॉन्ड इज नथिंग, इट इज अ प्राइमरी केमिकल बॉन्ड। और बेटा प्राइमरी केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं किसको है? वो बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान हो, दैट इज अ प्राइमरी केमिकल बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जो है वो प्राइमरी केमिकल बॉन्ड है, ये दो एटम्स के बीच में बनता है। अब किस तरीके से दो एटम के बीच में बनता है? तो बेटा जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, when a atom loss electron, और दूसरा एटम क्या करे बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखें, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी बेटा? उसके ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी बेटा? नेगेटिव। जो लॉस करता है एटम, दे एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और बेटा इस पॉजिटिव चार्ज को केमिस्ट्री में हम नाम देते हैं केट आयन, दे आर सेड टू बी केट आयन। और नेगेटिव चार्ज इज सेड टू बी एन आयन। अब दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction, and this electrostatic force of attraction is called beta is called ionic bond। केमिकल बॉन्ड कौन सा केमिकल बॉन्ड बेटा? आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस एटम के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी बेटा? पॉजिटिव। और अनदर एटम क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसकी वजह से उस एटम के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव। फिर इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। या बेटा आपने फिजिक्स में इसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यू कैन से कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड जो है इस कौन से एटम्स के दरमियान बनता है? तो बेटा आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज आर मोस्टली फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। एक आयोनिक बॉन्ड में होता है बेटा मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। याद रखें बेटा, मेटल जो भी होते हैं, मेटल्स हैव low ionization energy। metals have low ionization energy। beta what is ionization energy? ionization energy, that amount of energy required to remove an electron। तो वो मेटल की लो होती है। इसका मतलब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? इजीली लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लूज को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के लूज को क्या कहते हैं बेटा? हम ऑक्सीडेशन। याद रखना बेटा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म साथों साथ पढ़ाता जा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। ये आगे चल के आपको बहुत काम दे। ऑक्सीडेशन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो आप कहेंगे कि सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन कौन करता है? तो ऑक्सीडेशन सर ये ऑक्सीडेशन करते हैं मेटल, ठीक है। और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होता है? सर इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप जो एटम के ऊपर होती है उसका रीजन ऑक्सीडेशन है, कि मेटल्स ऑक्सीडेशन करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है।
लूज क्यों करते हैं? तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? लो होती है। इस वजह से मेटल्स लॉस इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इनके ऊपर आएगी पॉजिटिव चार्ज, और दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड बेटा केटायन। इसी तरीके से बेटा हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा के आया हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्योंकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे बेटा, नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन, और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इनके ऊपर आती है नेगेटिव चार्ज, दैट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड बेटा एन आयन। फिर इस केटायन और एनायन के बीच में डेवलप होता है बॉन्ड, दैट बॉन्ड आप कहेंगे बेटा, दैट बॉन्ड आप कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। इस आयोनिक बॉन्ड को हम कर्नल बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? Why this ionic bond is called कर्नल बॉन्ड? बेटा कर्नल बॉन्ड यहाँ पर सिर्फ इस वजह से इसको नाम दिया गया है कि आयोनिक बॉन्ड के अंदर जो सेंटर में जो एटम होता है वो पॉजिटिव आयन होती है, केट आयन, जिसको कोर ऑफ आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। इस कोर ऑफ आयोनिक बॉन्ड के सराउंड के अंदर होते हैं एनायन, ठीक है? बिकॉज केट आयन सराउंडेड दी एनायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन को अपने ऊपर क्या कर लेती है बेटा? सराउंड कर लेती है, और पॉजिटिव केटायन को कोर माना जाता है। दैट्स व्हाई समटाइम आयोनिक बॉन्ड रेफर एज अ कर्नल बॉन्ड। बाकी और कोई इसका रीजन नहीं, ठीक है? अब मेटल्स, कौन से ग्रुप के मेटल्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं? तो मैं यहां पर आपको बता दूं बेटा, हमारे पास मेटल है फर्स्ट ए ग्रुप, और हमारे पास मेटल है सेकंड ए ग्रुप, और हमारे पास मेटल है बेटा थर्ड ए। फर्स्ट ए ग्रुप के जो भी मेटल्स होंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बेटा? दे लूज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जब फर्स्ट ग्रुप के मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी बेटा? उनके ऊपर +1। सेकंड ग्रुप के मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर कितनी चार्ज लिखते हैं बेटा? +2 लिखते हैं। नाउ द थर्ड ग्रुप के मेटल्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं? 3, तो इसके ऊपर +3 चार्ज लगाते हैं। These all are the cations। ये केटायन कौन से ग्रुप के एनायन से मिलते हैं तब आयोनिक बॉन्ड बनता है? तो हमारे पास बेटा 5th A, 6th A एंड 7A के एनायन, these are said to be anion। 5th ग्रुप के जो एनायंस हैं, जिसमें मैं बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन ले रहा हूँ, कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर कौन सी एनायन होती है? -3। 6th ग्रुप में हमारे पास है बेटा ऑक्सीजन -2, और 7th ग्रुप में आप क्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहां से जो फर्स्ट ग्रुप वाले मेटल्स केटायन है वो कौन से ग्रुप के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं बेटा? 7th ग्रुप वालों के साथ, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन 7th ग्रुप है। 7th ग्रुप का मतलब इनकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। How much electron they needed to complete their octet? 1 electron. That's why that 7A group form ionic bond with the metals of first A group. Metals of a first A. Now बेटा second group के जो anion हैं, second group के जो anion, 6th group के जो anion है हमारे पास, 6th ग्रुप के एनायन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? हाउ मच इलेक्ट्रॉन दे नीडेड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट? 6th ग्रुप का मतलब इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको 2 चाहिए। तो ये सेकंड ग्रुप के मेटल केटायन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरीके से 5th वाले दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, so they combine with the
थर्ड ए मेटल केटायन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक, अब बेटा मैं यहां पर एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, NaCl। NaCl दैट इज सोडियम chloride, sodium chloride, or commonly you can say salt. Now there is an atom sodium beta, sodium atom के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास होते हैं 11, so 2 electron 8 and 1, this is electronic configuration of sodium atom, 2 electron in first shell, 8 electron in a second shell and 1 electron in a last shell. So sodium have 11 electrons. So sodium lose 1 electron. बेटा सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आएगी +1 और ये रहा वो इलेक्ट्रॉन। क्या हुई बेटा? सोडियम ने क्या करा है? तो आप कहेंगे सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को करा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को मैं कहता हूं कि सोडियम ने की है ऑक्सीडेशन। सोडियम ने क्या की है बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट कौन सा है बेटा? क्लोरीन, नॉन मेटल। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में बेटा 7, 17 electrons chlorine have. Okay, so chlorine को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है बेटा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, तो ये क्या कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा यहां से गेन कर लेगा और इसके ऊपर आ जाएगी माइनस चार्ज। क्लोरीन ने क्या किया? तो आप कहेंगे सर क्लोरीन एटम ने गेन किया है किसका? इलेक्ट्रॉन का, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है बेटा रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। तो नॉन मेटल करते हैं रिडक्शन और मेटल्स करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। तो इस सोडियम ने बेटा, मैं यहां पर फिर एक पॉइंट लिखूंगा कि सोडियम ने क्या की है? सर सोडियम ने की है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब इस सोडियम ने खुद तो क्या किया बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, और दूसरे एटम को क्या किया बेटा? उसको गेन करवाया है। तो इसी वजह से सोडियम इज नॉन एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाए, तो उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जो इट सेल्फ ऑक्सीडेशन करते हैं और रिड्यूसेस दी अदर। जैसे यहां पर सोडियम ने खुद ने तो ऑक्सीडेशन की है, दूसरे को क्या करवाया बेटा? रिडक्शन करवाया। तो दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस सोडियम पॉजिटिव और इस क्लोरीन नेगेटिव, ये रहा बेटा हमारे पास सोडियम पॉजिटिव केटायन और दिस इज अ क्लोरीन नेगेटिव। जब भी किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए ना बेटा, वो फिर क्लोरीन नहीं रहता, उसे क्लोराइड बोला जाता है। लास्ट में ऐड करते हैं हम IDE, आइड, जिसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इस ID का मतलब होता है कि उस एटम के ऊपर है कौन सी चार्ज बेटा? नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई दिस इज अ क्लोराइड आयन एंड दिस इज अ सोडियम आयन, सोडियम केट आयन। फिर इन दोनों के बीच में यहां पर बन जाएगा बेटा बॉन्ड, और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड बेटा आयोनिक बॉन्ड। ऐसे सोडियम क्लोराइड का बन जाएगा बेटा क्या? क्रिस्टल। दिस इज अ सोडियम क्लोराइड, you know sodium chloride is a crystal। और ये सोडियम के जो आयन है इसको कोर ऑफ एटम कहते हैं ना, कोर ऑफ एटम, मेटल कोर ऑफ एटम है। इसके अराउंड एनायंस जो है अरेंज हो जाते हैं। बेटा बताना, एक सोडियम के अराउंड 6 क्लोराइड आयंस अरेंज हो जाते हैं। हाउ मेनी क्लोराइड आयन बेटा? 6 क्लोराइड आयन अरेंज्ड ऑन अ सिंगल सोडियम केटायन।
इसी तरीके से अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक अरेंजमेंट देते हैं। बेटा उस अरेंजमेंट को मैं नाम लिखता हूं क्रिस्टल लेटस। क्रिस्टल लेटस, व्हाट इज क्रिस्टल लेटस बेटा? अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल। क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर अरेंज हो जाते हैं। उस स्पेस को, उस अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं बेटा? क्रिस्टल लेटस। और जब ये क्रिस्टल लेटस बनता है ना बेटा, जब ये क्रिस्टल लेटिस बनता है, जब इस क्रिस्टल लेटिस की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी लिबरेट होती है। एनर्जी सिस्टम में से क्या होती है बेटा? लिबरेट होती है, रिमूव होती है। और जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी वो सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब क्रिस्टल लेटिस बनता है, जो एनर्जी लिबरेट होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बेटा लेटिस एनर्जी। उस एनर्जी को क्या कहेंगे आप बेटा? उस एनर्जी को आप कहेंगे लेटिस एनर्जी। What is lattice energy? How can you define the lattice energy? Amount of energy released when 1 mole of crystal is formed from its ion. जब 1 मोल क्रिस्टल बने, उस 1 मोल क्रिस्टल बनने के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज बेटा लैटिस एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ NaCl की लैटिस एनर्जी क्या है, तो ये लैटिस एनर्जी फाइंड कैसे करते हैं? तो बेटा लैटिस एनर्जी फाइंड की जाती है, लैटिस एनर्जी फाइंड की जाती है बाय बॉर्न हाइबर cycle. This Born-Haber cycle is a thermodynamic cycle. It used to find out, Born-Haber cycle is used to determine the lattice energy. लैटिस एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए बेटा बोर्न-हाइबर साइकिल। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जब हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव अरेंज होते हैं एक लैटिस के अंदर, तो कितनी लैटिस एनर्जी कितनी होती है? तो बेटा हमारे बुक में लिखी हुई है, दैट इज -788 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी बेटा लिबरेट होती है जब क्रिस्टल बनता है, फॉर्मेशन के दौरान। जब क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है बेटा हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, इसका मतलब कि एनर्जी क्या हो रही है बेटा? रिमूव हो रही है। दैट सिस्टम इज शोज बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज अ एक्सोथर्मिक। अगर मैं कहूं मुझे NaCl के 1 मोल को ब्रेक करना है, दोबारा से मैंने क्या करना है बेटा? इस NaCl को ब्रेक करना है, मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? अब तो मैं इस क्रिस्टल को एनर्जी दूंगा ना। ब्रेकेज के दौरान क्या होता है बेटा? एनर्जी देते हैं, वी प्रोवाइडेड द एनर्जी, दैट प्रोसेस कॉल्ड एंडोथर्मिक। कितनी एनर्जी दूं ताकि ये सोडियम क्लोराइड अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए? तो जवाब इसका यही है बेटा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। जितनी फॉर्मेशन के दौरान लिबरेट होती है उतनी ही एनर्जी चाहिए इस क्रिस्टल को बेटा ब्रेक होने के लिए। तो अगर आप इतनी एनर्जी दे देंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड है ये अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। दिस एनर्जी इज नोन एज लैटिस। तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, हमेशा मैंने बताया ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड जिसमें प्लस साइन लगी हो, उसका मतलब कि प्रोसेस कौन सा है? एंडोथर्मिक। तो लैटिस एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर फॉर्मेशन और फॉर ब्रेकेज ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल। 1 मोल क्रिस्टल के बनने के लिए और 1 मोल क्रिस्टल के ब्रेकेज के लिए आपको जितनी एनर्जी नीडेड है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी। और इस क्रिस्टल लैटिस एनर्जी को आप फाइंड करते हैं बाय बोर्न-हाइबर साइकिल प्रोसेस के थ्रू। इट इज अ थर्मोडायनामिक साइकिल। उसके बाद बेटा एक लास्ट पॉइंट बताकर फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। वेरी लास्ट, ये मेरा आपसे ही सवाल है कि आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया NaCl,
सोडियम क्लोराइड, मैंने यहां पर लिख दिया सीजियम क्लोराइड, मैंने यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये तीन मैंने आपके सामने ना एमसीक्यू लिखे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब सवाल मेरा ये है आपसे, आप मुझे बताएं इन तीनों में से कौन सा आयोनिक बॉन्ड है, सॉरी कौन सा आयोनिक कंपाउंड है। लाजमी सी बात है बेटा, जिसके अंदर होता है आयोनिक बॉन्ड वही कहलाता है आयोनिक कंपाउंड, है ना। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड आयोनिक है, कहने का मतलब किसके अंदर आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, इन तीनों में से बेटा। तो आप कहेंगे कि NaCl के अंदर आयोनिक बॉन्ड है, मगर बेटा मैं यहां पर एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा कि सोडियम क्लोराइड इज नॉट 100% आयोनिक। इसके अंदर ना सिर्फ आयोनिक बट कोवलेंट कैरेक्टर भी मौजूद है बेटा। 100% आयोनिक कंपाउंड, 100% आयोनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं, उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस होता है। इस NaCl के अंदर बेटा सोडियम क्लोराइड के अंदर आई थिंक 68% NaCl ये आयोनिक इन नेचर है, आयोनिक नेचर। बाकी जो रिमेनिंग है 28% ये कोवलेंट कैरेक्टर रखता है। सोडियम क्लोराइड 68% आयोनिक कैरेक्टर रखता है और 28% कोवलेंट कैरेक्टर। इसी तरीके से बेटा ये जो सीजियम क्लोराइड मैंने यहां पर लिखा है ना, दिस सीजियम क्लोराइड इज 92% आयोनिक एंड बेटा 8% इसके अंदर होता है कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर। यहां पर HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर 57% it having covalent character, covalent character। और इसके अंदर 43% में इसके अंदर होता है बेटा आयोनिक। तो आयोनिक बॉन्ड के अंदर, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर हमें कैसे पता चले? हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस आयोनिक कंपाउंड कंटेन हाउ मच कोवलेंट कैरेक्टर? तो बेटा यहाँ पर एक रूल होता है, उस रूल को आपको पढ़ना पड़ेगा, देन आप डिसाइड कर पाएंगे कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर कितना वो कोवलेंट इन नेचर है और कितना वो आयोनिक इन नेचर है। उस रूल को मैं लिख देता हूं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पर क्योंकि वो नेक्स्ट लेक्चर में माइट बी वी डिस्कस। वो रूल क्या है? दैट रूल इज FAJAN, फजान्स रूल। बेटा व्हाट इज फजान्स रूल? फजान्स रूल डिस्क्राइब द कोवलेंट कैरेक्टर इन अ आयोनिक बॉन्ड। व्हाट इज दिस? बेटा ये फजान्स रूल इज नथिंग, इट डिस्क्राइब or you can say explain, describe the covalent character, covalent character in a ionic compound। ionic compound के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर है वो हमें फजान रूल से पता चलता है। ठीक है बेटा, तो ये फजान रूल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो बेटा आप अभी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सही है बाबा?